सारे जो ऐसे हमारे इश्यूज हैं, जैसा हमने ये मांग किए है कि जहाँ जहाँ तक की जो सरकारी दफ्तर वक्त की ज़मीनों के ऊपर है तो उन्होंने रेडी रेंटल रेट के हिसाब से वो किराया वक्फ बोर्ड को देना चाहिए। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को आप एक वन टाइम एक स्पेशल पैकेज 100 करोड़ रुपये का, किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती है 100-200 करोड़ रुपये निकालना, लेकिन वो ऐसी मांगों को लेकर हमने ये मांग कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज का इंडस्ट्रियल उसमें कोई योगदान नहीं है। हम इंडस्ट्री के अंदर अगर है तो सिर्फ एक कामगार बोल के है, हम कर्मचारी बोल के है, हमारी अपनी इंडस्ट्री नहीं है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर छोटे छोटे प्लॉट्स निकालें माइनॉरिटीज के लिए, ताकि ये जितने भी माइनॉरिटी के हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमान, ये सभी लोग छोटे छोटे प्लॉट्स लेके अपना कारोबार, अपनी इंडस्ट्री वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लाकर कोई नहीं देने वाला है। अब अपनों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, रोड के ऊपर उतरना पड़ेगा। कितनी कामयाबी मिलेगी? आपको भी बहुत सारे लोग ये कहते होंगे क्या होने वाला है, मिलता क्या, ऐसा ही कहेंगे आपको, क्यों जाने का वहाँ पे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी भी पॉजिटिव तरीके से सोचे नहीं थे। अब एग्जाम्पल के तौर के ऊपर जीतना क्या उतरे, लड़े तो जीते। अगर आप जाएंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, अपनी मांगों को रखेंगे ही नहीं, तो ये उम्मीद मत करिए कि कोई भी सरकार आपको तो तोहफे में लाकर देने वाली है कि साहब ये आपको हम दे रहे हैं, आप दीजिए। कहीं ना कहीं आपको एक दबाव बनाना, राजनीति के अंदर आपको एक दबाव बनाने की जरूरत है। तो इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि जिन जिन लोगों से मुमकिन है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 4.5-5 घंटे का सफर है, थोड़ा दूर का है, हर एक के लिए गाड़ी से मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर 4-5-6 जने मिलकर गाड़ी करके अगर साथ में अगर चलेंगे तो बेहतर है। वहाँ से एक बड़ा भव्य मोर्चा वहाँ पे निकाला जाने वाला है और फिर वहाँ पे एक डेलीगेशन है, तो सरकार के पास जाके हमारा ये है कि हम 5 चीज़ें मांग रहे हैं। मुझे भी मालूम है कि 5 चीज़ें एक साथ नहीं हुई, लेकिन बार बार जब उनको हम हैमरिंग करेंगे, बार बार उनके पीछा पकड़े रहेंगे, तो हो सकता है 5 में से एक कबूल कर ले, वही हमारी कामयाबी रहेगी। एक होने के बाद तो फिर दूसरे के पीछे पड़ेगी। तो मेरा आप तमाम लोगों से ये है, और औरंगाबाद की तरफ है तो पूरा महाराष्ट्र देखता है, और पूरा महाराष्ट्र में मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं पूरा महाराष्ट्र देखता, पूरा हिंदुस्तान देखता है। क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो औरंगाबाद का जिक्र जिस इज्जत से लिया जाता है कि इतिहास का कोई शहर अगर कहीं पर देखने को मिला तो वो औरंगाबाद, हैदराबाद तो था ही है। दूसरा ये है कि इस मौके के ऊपर मैं तमाम आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी अपना वक्त निकाल कर वो गुजरात गए, वो दिल्ली गए, दिल्ली के अंदर अपने तौर के ऊपर जिन लोगों ने जैसी जैसी मेहनत की है। मुझे मालूम है कि आज जो नतीजे आए हैं, बहुत सारे लोग आपसे ये कहेंगे कि आपकी तो एक भी सीट नहीं आई, नहीं आई है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब बिहार में पहली मरतबा गए थे तो उस वक्त लोग सुनने के लिए आते थे, लेकिन नतीजे 0 आए थे, 0 हुआ था। लेकिन 5 साल के बाद जब आए थे तो हमको भी 5 सालों के अंदर समझ में आया था कि कौन सा इलाका है जिस इलाके के अंदर हमको मेहनत करने की जरूरत है, जहाँ पर हम नतीजे ला सकते हैं। तो 5 साल के बाद जब गए थे तो नतीजे आए थे। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह दिल्ली के अंदर जो मैंने लोगों का जज्बा देखा हो, फैजल में मुंडी ना रहे, आपने भी बहुत काम किए थे, तो जो जज्बा मैंने देखा हो, आप यकीन मानिएगा कि 5 साल के बाद जब हम इलेक्शन लड़ेंगे तो मजलिस इंशाअल्लाह वहाँ पे बहुत बड़ी ताकत बनकर खड़ेगी। फिर हमको भी समझ में आया कि किन इलाकों में नहीं जाना है, किन इलाकों के अंदर जाना है। आज आपने 45-50 हज़ार अगर लोगों का जहन हमारी तरफ तब्दील किया है, हमारी तरफ हमने लेकर आए हैं, उसमें नतीजे नहीं मिले होंगे, लेकिन हो सकता है कि ये 50,000 लोगों को हम 5 लाख के अंदर कन्वर्ट कर पाए इंशाअल्लाह।
और वो करेंगे, हम सब मिलकर अगर रहेंगे तो 100% हम करेंगे। 21 तारीख के दिन सुबह 7 बजे हमको निकलना पड़ेगा। 6 बजे निकल जाएंगे, सुबह 6 बजे हम निकलेंगे। अगर रफी सीता साहब नींद में सो गए तो 6 बजे निकल जाएंगे। रिकॉर्ड नहीं लाने का कि आप 6 बजे चलना, तो हम इंशाल्लाह 6 बजे यहाँ से निकलेंगे और इंशाल्लाह वहाँ पे हम वक्त के ऊपर पहुँच जाएंगे। जिन जिन लोगों से मुझे मालूम साफ करते नहीं करने वाले बोलिए, बहुत बड़ा मोर्चा आने वाला है करते वक्त। तो ये है, आपको इतना तो बता दूं, हम जरा सी आहट क्या दे देते हैं। जैसे डॉक्टर साहब आज बता रहे थे, मेरी डीसीपी से बात हुई, डॉक्टर साहब 3 लोगों से की बात हुई, और मैं सबको डरा के रखा, बोला देखो कैसा आ रहे हैं इनका पासपोर्ट उड़ा देता हूँ, देखिएगा। तो इंशाल्लाह मुझे मालूम है कि औरंगाबाद ने हमेशा लोग हमारे हर प्रोग्राम को कामयाब किया, इस बार भी आप लोग कामयाब करेंगे। और जैसा आपको डॉक्टर साहब ने असरार को मुबारकबाद दी है, मैं भी असरार को मुबारकबाद देता हूँ। देखिए अपने तौर के ऊपर आपको अपने अपने लेवल के ऊपर अपने अपने तरीके